लीजिए, मैं एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर हाजिर हूँ। मेरी आज की कहानी है कुछ ख्वाब तेरी आँखों के लिए। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। मैं स्टेशन के बाहर लगे स्कैनर के सामने खड़ी मशीन से निकलते बैग को देख रही थी। मेरा बैग अभी नहीं निकला था। मन कुछ उदास सा हो रहा था। घर पहुंचकर माँ का सामना करना मेरे लिए मुश्किल था। दिल कह रहा था कि तुमने जो किया है सही है, मगर ये बात माँ की समझ में आए तब ना। स्कैनर से बैग बाहर आया तो मैं उसे उठाए ऑटो को हाथ दे रही थी कि मेरा फ़ोन बज गया। नंबर माँ का था। मैं उठाऊं या ना उठाऊं सोच ही रही थी कि एक कार पास आकर रुक गई। मैं हड़बड़ा कर 2 कदम पीछे हटी तो मेरी नज़र शीशा गिराते उस लड़के पर रुक सी गई। साल्ट पेपर लुक वाली दाढ़ी, आंखों पर बारीक शीशे वाला चश्मा और होंठों पर वही पहले वाली मुस्कान। सागर, मैं फ़ौरन पहचान गई। मैं उसे अनदेखा करके आगे बढ़ती जब तक वो कार से नीचे आकर मेरा बैग लेकर कार में रख दिया। चलो, मैं छोड़ देता हूँ। वो खुश असलूबी से बोला तो मैं चाह कर भी ये ना कह सकी कि तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी, बल्कि चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठ गई। मैं पीछे थी और वो आगे। मेरा फ़ोन फिर बजा। माँ थी। शायद जानना चाह रही थी कि मैं स्टेशन पहुंच गई हूँ या नहीं। किसका फ़ोन है? वो गर्दन मोड़कर मुझसे पूछ रहा था और मैं उसे बगैर कोई जवाब दिए फ़ोन रिसीव करने लगी। किरण, ये तुम अपनी मनमानी करना कब छोड़ोगी? तुम्हें क्या ज़रूरत थी लड़के को अपनी सही उम्र बताने की? 1-2 साल बड़ी या छोटी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ माँ गुस्से में थी। माँ, मैं घर पहुंचकर बात करती हूँ कहकर फ़ोन रखने ही वाली थी कि सागर ने नमस्ते आंटी कहकर ये जता दिया कि मैंने आंटी की बातें सुन ली हैं, जबकि दूसरी तरफ माँ इतने गुस्से में थी कि वो सागर की आवाज़ सुन नहीं पाई थी। फ़र्क पड़ता है माँ। आपने क्यों मेरी उम्र छुपाई थी? साफ साफ बताना था कि मैं 32 साल की हूँ। अगर 1-2 साल छोटा बड़ा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आज वो लोग इस रिश्ते से इनकार नहीं करते। मैं अपना लहजा नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरे अंदर की तलख़ी मेरे लहजों में नुमायाँ थी। ठीक है, अपनी मनमानी करो और घर पर पड़ी रहो। माँ का पारा हाई हो गया था। मैं फ़ोन काटकर चुपचाप शीशे से बाहर देखने लगी। गाड़ी एक झटके से रुकी तो मैं समझी घर आ गया है, मगर सागर की कार एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट के आगे रुकी थी। उतरो, कुछ चाय काफ़ी हो जाए। वो गर्दन मोड़कर मेरी आंखों में देख रहा था। नो थैंक्स, मुझे घर छोड़ दो। मैं बुझ होकर बोली। वो तो मैं छोड़ ही दूँगा। तुम पूछोगी नहीं मैं इतने दिनों कहाँ था? मैंने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली। मुझे पता है, भाग गए थे तुम। मैं ये कहकर वापस से बाहर देखने लगी। बस तुम्हारी यही बेरुखी मुझे बहुत पसंद है। तुम मुझे कभी घास ही नहीं डालती। वो हंस पड़ा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मैं किसी को भी नहीं डालती। मैं बाहर ही देखती रही। वो कुछ देर ये इंतज़ार करता रहा कि मैं वापस से उसकी तरफ देखूंगी। फिर वो कार ले चला। घर पहुंचकर एक बार फिर माँ की जली कटी बातें सुनने को मिली। मैं चुपचाप सी अपने कमरे में आ गई। आंखें भर रही थी मेरी। पिछले 5 सालों में 50 जगह से रिश्ते आए थे मेरे, मगर कहीं मेरा सांवला रंग, कहीं बाबा की नहीं चलने वाली कराने की दुकान, और अब मेरी उम्र आड़े आ रही थी। माँ चाहती थी कि कुछ कम उम्र बताकर किसी जगह मेरी शादी हो जाए। शादी के बाद किसे इतना वक्त होता है कि वो साल और महीने गिनता फिरे? मगर मैं जानती थी कि झूठ के नींव पर खड़ा रिश्तों का महल देर पा नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपनी उम्र बताने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करती थी। इस रिश्ते पर भी तो यही हुआ था। दीदी ने मुझे लड़के वालों को दिखाया, सारी बातें तय हो गई। माँ खुश थी कि चलो यहाँ बात बन जाएगी।
शाम मैं उस लड़के से मिली तो बातों बातों में अपनी सही उम्र बता दी। बस हो गया। फिर वही जो हर बार होता था, रिश्ता ख़त्म और मैं दीदी के घर से सुबह वाली लोकल पकड़कर अपने घर आ गई। रात में बिस्तर पर आई तो सागर का खूबसूरत सा चेहरा मेरी आंखों में आकर रुक सा गया। सागर, मेरी दोस्त प्रीति का छोटा भाई। पहली दफ़ा उससे उसके घर पर मिली थी। बड़ा नटखट सा था। मुझे देखते ही पानी का ग्लास भर लाया। मैं सागर, मेरा काम है घर आए मेहमानों को पानी पिलाना, और तुम? वो शरारत से मुझे देख रहा था। मैं किरण दीदी, मैं ग्लास लेते हुए बोली। दीदी? वो आंखें निकाल कर मुझे देखने लगा। मैं तो प्रीति को प्रीति कहता हूँ, फिर तुम्हें दीदी क्यों कहूँ? तुम तो देखने में भी मुझसे 10 साल छोटी हो। सागर, तुम अपनी बकबक बंद करते हो या? प्रीति की आवाज़ पर वो ओके किरण, फिर मिलते हैं कहकर हाथ हिलाता बाहर निकल गया। कह तो वो सही रहा था। वो कहाँ 6 फुट पार, लंबा चौड़ा खूबरू, और कहाँ मैं 5 फुट 4 इंच। मेरे सामने खड़ा होता तो वो मुझसे बड़ा ही लगता था, मगर उम्र, हाँ यहाँ भी उम्र आधम का। मुझसे 6 साल छोटा था वो। बीए कंप्लीट करते ही प्रीति की शादी तय पा गई। मेरे पास उसकी शादी पर पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। ये बात प्रीति को मालूम थी। जब ही वो मुझे कुछ पैसे देते हुए बोली, सागर के साथ जाकर अपने लिए कोई सूट खरीद लाओ। फिर मैं इनकार करती रही, मगर वो ज़िद पर अड़ गई तो मुझे जाना पड़ा। सागर मुझे लिए कपड़ों की शोरूम में आ गया था। मैं महंगे और सस्ते के दरमियान खड़ी, क्या लूँ क्या ना लूँ सोच रही थी, और वो काउंटर पर खड़ा मेरी परेशानियों को नोट कर रहा था। तुम छोड़ो, मैं पसंद करता हूँ कहकर सागर ने 1 2 3 सूट पैक करवा दिए। तुम पर ये सब सूट बहुत खिलेंगे, वो कहता हुआ शापर मुझे पकड़ाकर कैश काउंटर पर बिल जमा करने लगा। वापसी पर वो सूट टेलर को देकर मैं उसके साथ घर आ गई। 2 दिन बाद बारात थी उसकी, और मैं ये 2 दिन उसके घर रहने वाली थी। शादी की गहमा गहमी थी। मेरे कपड़े सिलकर आ गए थे। मेरे कपड़ों को देखकर प्रीति बहुत खुश हुई थी। बहुत खिलेगा तुम पर, वो प्यार से मेरे गालों को छूकर बोली। हाँ, सागर ने भी यही कहा था। मैं धीरे से मुस्कुराई। पर ये तो महंगे होंगे, मैंने पैसे तो कम दिए थे तुम्हें। वो कपड़ों को उलट पलट रही थी। तुम्हारे पैसे तो अब भी मेरे पास ही हैं, ये तो सागर ने ले दिया था। मैं खुशी खुशी बोली तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैं अपने बैग से पैसे निकालकर उसे दे दी, जिसे वो कुछ कहे बगैर ही वापस रख ली। बारात वाला दिन था। मैं कपड़े निकालकर नहाने जा रही थी कि सागर चला आया। किरण, देखो तुम्हारे लिए ये ज्वेलरी लाया हूँ। उसके ज़ोर से कहने पर जहाँ मैं हैरान सी खड़ी रह गई थी, वहीं प्रीति की आवाज़ मेरी कानों पर में पड़ी। दिखाओ मुझे, कैसी है? वो भाग कर आ गई और सागर उसे ज्वेलरी लेने की कोशिश करने लगी। सागर कभी दाएं और कभी बाएं हाथ में बॉक्स घुमाता हुआ आखिर में मुझे पकड़ाकर बोला, सूट के साथ पहनकर दिखाना, पहले नहीं। अब जाओ, ये प्रीति नज़र लगा देगी। वो प्रीति को मुँह चढ़ाता बाहर निकल गया तो मैं ज्वेलरी प्रीति को देती हुई बोली, देख लो, वो तो मजाक के मूड में था। नहीं, तुम ही रखो। वो नाराज़ सी पलट गई तो मैं हैरान सी खड़ी रह गई। उसकी नाराज़गी मुझे ये बता रही थी कि सागर की मेहरबानी मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा है, जो प्रीति को हज़म नहीं हो रही थी। नहाकर मैं बालों को सुखाने के लिए छत पर आ गई। लड़कियों के गाने की आवाज़ें ऊपर तक आ रही थी। मैं तार पर अपने कपड़े डालकर नीचे आई तो प्रीति और आंटी की बातों ने मेरे कदम रोक लिए। ये सागर की नहीं, तुम्हारी लाडली दोस्त की गलती है। तुमने उसे सर पर चढ़ा रखा है। देखना, एक दिन सागर को ले उड़ेगी। आंटी नाराज़ थी। मेरे पैर रुक गए। मुझे क्या पता सागर उस पर इतना मेहरबान होगा। प्रीति का लहजा बड़ा तीखा था। मैं वापस ऊपर आ गई। आंखों में आंसू आ गए थे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आंसुओं को रोका था। फिर मैं नीचे आई, बालों को समेट कर जूड़ा बनाया और पेट दर्द का बहाना बनाकर
उसी वक्त वहाँ से लौट आई। कपड़े और ज्वेलरी वहीं रह गए। फिर मैं कभी प्रीति के घर नहीं गई, मगर सागर अक्सर मेरे घर आने लगा। मैं किस तरह उसे मना करती? मैं माँ को ये कब बता पाई थी कि प्रीति की शादी पर मेरे साथ क्या हुआ था? माँ उसकी बहुत इज्जत करती थी, मगर मैं उससे ज़रा अलर्ट सी रहती थी। उसके आते जाते मुझे ये समझ आ गई कि वो मुझे पसंद करने लगा है। एक बेमेल सा रिश्ता जोड़ना चाहता था मुझसे। वो एक चमकता सितारा था और मैं एक अंधेरी सी शाम। किरण सागर में ही उतरती है। एक दिन वो बड़े मूड में मुझसे कह रहा था। हाँ, पल भर के लिए। फिर मेरे इस फिर पर वो हंस पड़ा था। फिर अपनी रोशनी, अपनी गर्माहट सागर के सीने में छोड़ जाती है। बस बस, मैं हाथ उठाकर बोली तो वो मेरी आंखों में देखता हुआ बोला, माँ से तुम्हारे बारे में बात करूँगा। ये कहकर वो चला गया। मैं डर गई। प्रीति और आंटी की बातें कानों में बास गश्त कर रही थी। मैं अपना हाथ कानों पर रखकर ज़ोर से दबाने लगी। फिर वो कई बार आया, मगर मैं उससे मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं मिली। मिलकर क्या करती? मुझे पता तो था उसके घर वाले नहीं मानेंगे। फिर क्या फ़ायदा? एक दिन वो फिर आया। काफ़ी परेशान था। मुझे अपने साथ बाहर चलने को कह रहा था, मगर मैं किसी सूरत तैयार नहीं थी। फिर वो वापस चला गया, दोबारा कभी नहीं आया। और आज वो 5 सालों बाद स्टेशन पर मिल गया। वही मुस्कुराहट, वही अपनायत। मैंने आंखें बंद कर ली। कई बीते साल आंखों में घूम गए थे। मुझे उसका इंतज़ार नहीं था और न ही ये यकीन था कि वो आएगा, मगर वो आ गया। मैं सोने की कोशिश करने लगी कि तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। दरवाजे तक आई, दरवाज़ा खोली तो माँ खड़ी थी। चेहरे पर शाम वाली नाराज़गी नज़र नहीं आ रही थी। सो गई थी क्या? वो अंदर आती हुई बोली। नहीं, नींद नहीं आ रही थी। मैं अलसाई सी उनके पीछे आई। शाम, तेरे आने से पहले सागर आया था। तेरे बारे में पूछ रहा था। मैंने बताया कि आज तू बड़ी दीदी की तरफ से लौट रही है। बहुत देर बैठा तेरा इंतज़ार करता रहा, फिर चला गया। मैंने उसे तेरा नंबर दिया था। तू अपना फ़ोन हॉल में छोड़ आई थी। लगता है वही कॉल कर रहा है, तू बात कर ले। माँ मेरा मोबाइल देकर वापस जाने लगी कि फ़ोन फिर बजा। माँ कमरे से निकल गई। मैंने फ़ोन रिसीव किया। सागर ही था। सुनो, कल माँ और प्रीति तुम्हारी तरफ आ रही हैं। वो खुशी खुशी बता रहा था। किस लिए? मैं हैरान हुई। तुम्हारा सूट जो तुम प्रीति की शादी पर छोड़कर भाग आई थी, वापस से तुम्हें देने के लिए। दूसरी तरफ वो खूब ज़ोर से हंस रहा था। मैं झींप गई। रहने दो, नहीं लेना मुझे। मैं उदास होकर बोली। क्यों नहीं लेना? तुम्हें लेना ही पड़ेगा। मैं 5 साल सबसे नाराज़ होकर घर छोड़कर भाग गया था, इसलिए नहीं कि जब मैं वापस आऊं तो मुझे फिर से वही सुनने को मिले जो पहले मिला था। क्यों भाग गए थे तुम? मैं बीच में टोक दी उसे। तुमसे शादी करना चाहता था। माँ और प्रीति किसी सूरत तैयार नहीं थी, इसलिए अभी भी नहीं आता मैं। मगर माँ ने रो रो कर बुला लिया, इस वादे के साथ कि तुम्हें अपनी बहू बनाकर लाएंगी। मैं फ़ोन लिए खड़ी थी। क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा था मुझे। सागर, मेरी आवाज़ काँप रही थी। मैं तुम्हारे साथ अच्छी नहीं लगूंगी। मेरे आंसू गिरने लगे। लगोगी, बहुत अच्छी लगूंगी। अपनी उदास आँखों में मेरे ख्वाब सजा कर देखो, तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। अब कोई इनकार नहीं चलेगा। मेरी आँखों से आंसू तेज़ी से गिर रहे थे, मगर होंठों पर बड़ी खूबसूरत सी मुस्कान आ रुकी थी। मेरी
आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अगली वीडियो में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।